आसमान में भारत का जाबाज जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा रखी है और सेना में शामिल होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बने तेजस लड़ाकू विमान की खूबियां और ताकत ने इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन इस तेजस लड़ाकू विमान के बनने की प्रक्रिया से लेकर वायुसेना में शामिल होने की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन ये रियल लाइफ की कहानी है। दरअसल बात 1998 की है, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश ने अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवाया था, जिसके बाद अमेरिका और जापान ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त परिस्थितियां विकट हो गई थी और लगने लगा था कि शायद अब भारत रक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां नहीं छू पाएगा। उस दौरान अमेरिका लगातार भारत की ताकत को लेकर खिल्ली उड़ाया करता था। दिसंबर 2000 में एक अमेरिकी मैगजीन ने लिखा था कि देश कभी भी हल्के लड़ाकू विमान नहीं बना सकेगा और साथ ही लिखा था कि इसके लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेगा। इसकी वजह तकनीक को बताया गया। देश पर कई तरह के प्रतिबंध और उन प्रतिबंधों की वजह से लड़ाकू विमान की तकनीक का साझा न होना सरकार की नाक का सवाल बन गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही 4 जनवरी 2001 को वैज्ञानिकों की एक टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने अमेरिका समेत उन देशों की बोलती बंद कर दी जो रक्षा क्षेत्र में भारत के आगे न बढ़ने के कयास लगाया करते थे और साथ ही खिल्ली उड़ाया करते थे। दरअसल जो विमान स्वदेशी तकनीक पर बनकर तैयार हुआ वो तेजस लड़ाकू विमान ही था और उसकी ताकत और खूबियों के पीछे जिनका दिमाग है वो है डॉक्टर कोटा हरिनारायण। तेजस की उड़ान को पंख देने वाले डॉक्टर हरिनारायण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि डॉक्टर हरिनारायण को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। आज उन्हीं डॉक्टर हरिनारायण की कहानी को बताने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। तेजस के बनने की कहानी। एक वैज्ञानिक ने बदल दी तस्वीर। साल 1981 में भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके 2 लक्ष्य थे, एक था MiG-21 का उपयुक्त विकल्प तलाशना और दूसरा था घरेलू विमानन क्षमताओं की उन्नति। तलाश शुरू हुई, लेकिन किसी भी संगठन के पास इस तरह की स्वदेशी विमान को विकसित करने की क्षमता नहीं थी। HAL ने साल 1961 में मारुत नाम का एक लड़ाकू विमान निर्माण किया था, लेकिन इसे एक जर्मन टीम द्वारा डिजाइन किया गया था जो साल 1990 तक सेना के बेड़े में रहा। दरअसल आजादी पाने के बाद भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से युद्ध करते हुए ये महसूस होने लगा था कि देश को स्वदेशी लड़ाकू विमान की जरूरत है। लड़ाकू विमान MiG की पुरानी होती तकनीक और अपनी उम्र पूरी करने की स्थिति में विकल्प के तौर पर एक स्वदेशी विमान की कल्पना ने जन्म लिया, जिसके बाद साल 1984 में सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और अन्य संस्थानों के साथ कार्यक्रम को संभालने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की नियुक्ति की। उस समय VS अरुणाचलम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने ओडिशा के एक युवा डिजाइन इंजीनियर को स्वदेशी विमान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में चुना और ये थे डॉक्टर कोटा हरिनारायण। अब टीम तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन डिजाइनिंग के लिए सही कंप्यूटर नहीं था। इसके लिए अमेरिका से कई दौर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को तेजस को डिजाइन करने के लिए IBM 390 कंप्यूटर देने के लिए राजी कर लिया गया। काम शुरू ही हुआ था कि तभी साल 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई। तब भारत को एक कमजोर देश की तरह देखा जाता था। नतीजा ये हुआ कि उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन डॉक्टर हरिनारायण की टीम ने हार नहीं मानी और काम करते ही रहे, जिसके बाद स्वदेश निर्मित तेजस बनकर तैयार हो गया। इसके बाद से तेजस में लगातार बेहतर बदलाव हो रहे हैं। साल 2016 में बहरीन में इंटरनेशनल एयर शो के दौरान तेजस की वाहवाही दुनिया भर में होने लगी, जब इसने लगभग 1954 घंटे बिना किसी छोटी दुर्घटना के भी उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। इसका सारा श्रेय डॉक्टर हरिनारायण को जाता है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर न केवल पहला हल्का लड़ाकू विमान बनाया, बल्कि भारत की विमान निर्माण इंडस्ट्री में कई जरूरी बदलाव करवाए। तेजस कार्बन फाइबर से बना है। इसकी वजह से इसका वजन काफी कम है। इसका कुल वजन 6560 किलोग्राम है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस के पंख 8.2 मीटर चौड़े हैं। ये कुल 13.2 मीटर लंबा और 4.4 मीटर ऊंचा है। ये 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस ने अरेस्टेड लैंडिंग टेस्ट पास किया है। इस टेस्ट को पास करने वाले लड़ाकू विमान युद्ध पोत पर भी उतर सकते हैं। ये अब तक करीब 3000 से ज्यादा उड़ानें भर चुका है। कौन है डॉक्टर कोटा हरिनारायण? कोटा हरिनारायण अभी IIT BHU में बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पिता की प्रेरणा से वो उड़ीसा के बहरामपुर से निकलकर साल 1961 में IIT BHU आ गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech पूरा किया। उस दौरान IIT BHU को बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज
बेनको के नाम से भी जाना जाता था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनमें हल्के फुल्के यंत्रों और वस्तुओं को बनाने की कला विकसित थी। उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने की मूल इंजीनियरिंग यहीं से सीखी थी। साल 2002 में वो बीएचयू के छात्र सम्मेलन में आए थे तो कहा था कि बीएचयू मेरे घर के जैसा है। उनकी वैज्ञानिक गतिविधियों को देखते हुए ही उन्हें बीओजी का अध्यक्ष बनाया गया था।